बाबा साहब की अधूरी क्रांति। भारतीय इतिहास में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक संघर्ष और एक सतत क्रांति का नाम है। उन्होंने जिस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का स्वप्न देखा था, वह केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं था, बल्कि मानव गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना से जुड़ा था। बाबा साहब का जीवन शोषण के विरुद्ध संघर्ष की जीवंत गाथा है। उन्होंने सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था, छुआछूत, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता के खिलाफ जो वैचारिक और व्यावहारिक क्रांति शुरू की, वह आज भी पूरी तरह संपन्न नहीं हो सकी है। इसी अधूरेपन के कारण उनकी क्रांति को अधूरी क्रांति कहा जाता है। क्रांति की पृष्ठभूमि। जाति व्यवस्था का यथार्थ। भारतीय समाज हजारों वर्षों से वर्ण और जाति व्यवस्था के शिकंजे में जकड़ा रहा है। यह व्यवस्था जन्म के आधार पर मनुष्य की सामाजिक हैसियत तय करती थी। शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा, संपत्ति, सम्मान और समान अधिकारों से वंचित रखा गया। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं इस अमानवीय व्यवस्था के शिकार रहे। बचपन में स्कूल में बैठने से लेकर पानी पीने तक हर जगह उन्हें अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। यही व्यक्तिगत पीड़ा धीरे धीरे सामाजिक चेतना में बदली और उन्होंने यह समझ लिया कि समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संरचनात्मक है। जाति व्यवस्था केवल सामाजिक नहीं, बल्कि धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का साधन है। इसी समझ ने बाबा साहब को क्रांतिकारी विचारक बनाया। शिक्षा, मुक्ति का पहला हथियार। बाबा साहब मानते थे कि शिक्षा शोषित वर्गों की मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अपनी विद्वता को केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को शिक्षित करने का आंदोलन चलाया। उनके लिए शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि चेतना और आत्मसम्मान का माध्यम थी। आज भी शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता, समान अवसर और सामाजिक चेतना के स्तर पर असमानता बनी हुई है। यही कारण है कि बाबा साहब की शैक्षणिक क्रांति अभी अधूरी है। सामाजिक क्रांति, समानता और मानव गरिमा का संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में है। उन्होंने छुआछूत को मानवता के खिलाफ अपराध माना। महान सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि दलित केवल अधिकारों की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने स्वाभाविक मानव अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना सामाजिक समानता के राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन समाज के भीतर मौजूद असमानता, भेदभाव और जातिगत हिंसा आज भी यह सिद्ध करती है कि सामाजिक क्रांति अभी पूरी नहीं हुई। राजनीतिक क्रांति और संविधान। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान को सामाजिक परिवर्तन का औजार बनाया। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म की स्वतंत्रता, आरक्षण व्यवस्था, ये सभी उनके सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण का परिणाम थे। संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित है। लेकिन बाबा साहब स्वयं चेतावनी देते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह असफल हो जाएगा। आज संविधान तो मौजूद है, लेकिन उसकी आत्मा को कमजोर करने के प्रयास, सामाजिक न्याय के प्रति उदासीनता और संवैधानिक मूल्यों का ह्रास यह दिखाता है कि राजनीतिक क्रांति भी अधूरी है। आर्थिक क्रांति, समान अवसरों का प्रश्न। बाबा साहब समझते थे कि सामाजिक और राजनीतिक समानता तब तक अधूरी है
जब तक आर्थिक समानता न हो। उन्होंने राज्य समाजवाद, भूमि सुधार, श्रमिक अधिकार और औद्योगिक न्याय की वकालत की। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय संभव नहीं है। आज भी आर्थिक असमानता बढ़ रही है। दलित और वंचित वर्ग आजादी के दशकों बाद भी गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। यह स्थिति बाबा साहब की आर्थिक क्रांति के अधूरेपन को दर्शाती है। धार्मिक क्रांति और बौद्ध धम्म। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिगत संरचना की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जो धर्म मनुष्य को मनुष्य से छोटा बनाता है, वह धर्म नहीं हो सकता। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि बौद्ध धम्म समानता, करुणा और विवेक पर आधारित है। तन केवल आस्था का परिवर्तन नहीं था, बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति का प्रतीक था। हालांकि लाखों लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन धार्मिक चेतना का यह परिवर्तन अभी भी सीमित है। सामाजिक व्यवहार में जातिगत सोच आज भी जीवित है। महिलाओं की मुक्ति और अधूरी क्रांति। बाबा साहब महिलाओं की स्थिति को सामाजिक प्रगति का पैमाना मानते थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक में अधिकार दिलाने का प्रयास किया। लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज ने इसका विरोध किया, जिससे वे अत्यंत आहत हुए। आज भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा, असमान वेतन और सामाजिक भेदभाव यह दिखाते हैं कि बाबा साहब की लैंगिक समानता की क्रांति भी अधूरी है। बाबा साहब की चेतावनी और आज का भारत। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही, तो लोकतंत्र केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। आज बढ़ती असहिष्णुता, जातिगत हिंसा, अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार और संविधान विरोधी मानसिकता उनकी आशंकाओं को सच साबित करती प्रतीत होती है। दोस्तों, आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भीम लिखें।